नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। 3.94 का स्टॉक हो चुका है। 5% की रैली ऑलमोस्ट आपका आज के दिन में भी देखने को मिली है। 4.79% यहाँ पर आई है, 4.8999% नहीं आया है। उसके पीछे का कारण क्या है, बात करेंगे। यहाँ पे रीजन देखिए बहुत सारे हैं, आपको छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ेगा। स्टॉक आपका मोमेंटम ट्रैप में एंटर हो चुका है। बात करें कुछ बड़ी खबरों की, जीटीएल इंफ्रा को लेकर के, टेलीकॉम को लेकर के बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है और यही कारण है शायद कि यहाँ पर रैली लगातार बनी हुई है। कब तक आपकी रैली आ सकती है, और कुछ लोगों का यहाँ पर खबर ये भी है कि कर्ज मुक्त वाली खबर भी आपकी आ चुकी है। बात करेंगे उसके बारे में भी, क्या है पूरी खबर, चर्चा होगी इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बाजार बहुत गजब का रहा है। बाजार को अगर आप देखेंगे तो देखिए, मार्केट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बेइंग के मार्केट को लेकर के आपका स्टॉक किस तरह से रेकमेंड कर रहा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहा है या फिर अपोजिट में जा रहा है। आज मार्केट आपका सपोर्टिव रहा, बहुत अच्छा 0.06% निफ्टी 50 में रैली रही। छोटे स्टॉक्स का दिन रहा है। एफआईआई ने यहाँ पे मेनली खरीदारी की है। बात निफ्टी इंडेक्स 50 की रही तो 0.5% यहाँ पर, और निफ्टी मिड कैप में 1% के करीब की रैली आपको देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक में बहुत अच्छी रैली, इंडेक्सेस में काफी अच्छी रैली रही है। बैंकिंग में थोड़ा सा लैग कर रहा है आज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लैग हुआ है, क्योंकि कल एचडीएफसी जो एमएससीआई वगैरह का पूरा डेवलपमेंट था, उसकी वजह से यहाँ पे रैली आई थी काफी तेज। 1.5% से ज्यादा की रैली निफ्टी बैंक में थी, तो उसकी वजह से आज के दिन थोड़ा सा स्लो रहा है आपका। बाजार ने अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जीटीएल में भी एक अच्छी रैली बनी। और वॉल्यूम आप देखिए क्या तगड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पे। 500 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। कुछ लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है। लास्ट टाइम 40 मिलियन के करीब का वॉल्यूम था, अपर सर्किट उस दिन भी लगा था। आज भी अपर सर्किट यहाँ पर लगा है, बट 500 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम को आपको देखना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने बोला वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम आया है, इस साइन की यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर सकता है आपका स्टॉक, और आज लैग हुआ भी है स्टॉक आपका। बट उनको लगा कि यार ठीक है, कम वॉल्यूम को यहाँ पर किस तरह से समझना है आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबरों में देखिए जीटीएल इंफ्रा, क्योंकि टेलीकॉम के इक्विपमेंट में काम करने वाली कंपनी है, तो इस तरह की खबरों को आपको समझना पड़ेगा। बीएसएनएल ने अनाउंस करा है कि दैट इट हैज रीच्ड 10,000 4G साइट्स माइलस्टोन अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। 10,000 साइट्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। बीएसएनएल के लिए बड़ी खबर यह है कि बीएसएनएल का जितना भी सारा का सारा टारगेट रहता है, जो भी ऑर्डर्स जाते हैं, वो कोई भी ऑर्डर बाहर की कंपनीज में नहीं जाते हैं। अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखेंगे या किसी और कंपनी को देखेंगे, तो उनका जो ऑर्डर रहता है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनको वो पूरा का पूरा ऑर्डर जाता है। बट बीएसएनएल की अगर आप बात करें तो इनका बड़ा ऑर्डर जितना भी रहता है वो इंडियन फर्म्स को ही मिलता है। अब जो बीएसएनएल है आपकी, वो 4G साइट्स को लॉन्च कर रही है। अभी आप देखिए 5G पहुंचे नहीं है ये लोग। तो आने वाले देखिए 2 साल 3 साल जो आने वाले हैं ना, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के हैं। अगर टेलीकम्युनिकेशन में आपने निवेश किया हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली आपने भारतीय एयरटेल में किया हो, वोडाफोन में किया हो, या जियो का आपको कोई हैक मिल गया हो और उन्होंने आईपीओ लॉन्च नहीं किया हालांकि, तो अगर आपको रिलायंस का कोई हैक मिल गया हो, आपने वहां पर पैसा लगाया हो, तो वो अलग बात है। बट टेलीकम्युनिकेशन में आपको निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप देखिए 4G को एक्सपेंड करना है। बीएसएनएल को तो 4G लॉन्च करना है अच्छे से अभी तो। और वहीं पर अगर आप बात करें वोडाफोन आइडिया की, उनको 4G एक्सपेंड करना है, 5G लॉन्च करना है। अब भारतीय एयरटेल की बात करें, उनको 5G एक्सपेंशन करना है। आप साथ में देखेंगे जियो वगैरह को, तो उनको भी 5G एक्सपेंशन करना है। तो आने वाले 2 साल 3 साल है। और यही कारण है कि जीटीएल इंफ्रा जो छोटी कंपनी है, जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाती है ये कंपनी। अगर आप फाइनेंशियली भी अगर आप देखेंगे, 350 करोड़ के आसपास का इनका जो रेवेन्यू रहता है वो 350 करोड़ के आसपास का रहता है। वहीं पर जो लॉस है, लॉस भी इसी रेंज में है। 214 करोड़ का लॉस है, 194 करोड़ का लॉस है, 170 करोड़ का लॉस है। लॉस भी इनका कम नहीं हो रहा, उसके बावजूद ये कंपनी रॉकेट बनी हुई है। रीजन वही है कि कंपनी को ऑर्डर्स तगड़े मिलने वाले हैं। सभी जानते हैं कि अगर टेलीकम्युनिकेशन में बड़ा डेवलपमेंट होता है, टेलीकम्युनिकेशन इस तरह से बढ़ता है कि बीएसएनएल में भी आप देखिए 4G लॉन्च हो रहा है, 10,000 साइट्स यहाँ पर पहुंच गई है। और इस तरह से अगर आप बीएसएनएल के 4G सब्सक्राइबर 8 लाख हो चुके हैं, आप सोचिए कि बीएसएनएल को भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहिए लोगों को। अब एक फोन है, 2 फोन है, 3 फोन है, एक एक व्यक्ति के पास कई कई फोन हो जा रहे हैं इस समय पे। और यही कारण है कि यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा जैसी, एचएफसीएल जैसी कंपनीज ईयू तक जा रही हैं, यूरोपियन कमीशन तक जा रही हैं ये कंपनीज अपना माल लेकर के। अब दूसरी खबर भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड्स नॉट टू इंटरवीन इन एयरटेल रिलायंस जियो टैरिफ हाइक द फर्स्ट इन 3 years। हियर्स व्हाई। आप देखिए कि अभी टैरिफ हाइक हुआ, टैरिफ हाइक होगा तो 4G एक्सपेंशन करना है, वो चीजें बढ़ेंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम रेगुलेटर डिसाइडेड नॉट टू इंटरवीन और प्रिवेंट टेलीकॉम कंपनीज फॉर रिलीजिंग मोबाइल टैरिफ। टेलीकॉम टैरिफ्स इन इंडिया रिमेन अमंग द लोवेस्ट ग्लोबली। हमारे यहाँ सबसे कम है। उसके बावजूद भी यहाँ पे इनफ कंपटीशन इन द टेलीकॉम सेक्टर एंड द सिचुएशन इज नॉट क्रिटिकल। कंज्यूमर्स में फील सम पिंच ऑफ द प्राइस राइज बट द हाइक हैज हैपेंड आफ्टर 3 years। 3 साल बाद रेट बढ़ाए गए हैं और गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि नहीं भैया, हम इंटरवीन नहीं करेंगे यहाँ पे। इससे आपको क्या फायदा है? आपको फायदा ये है कि जैसे मैंने बोला कि इनको एक्सपेंशन करना है, और
तो पैसा वीआई को भी चाहिए, वीआई के ऊपर कर्ज काफ़ी है, और भारतीय एयरटेल को भी चाहिए, 5G लॉन्च करना है, जियो को भी चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। यहाँ पे रिलायंस जियो एयरटेल है इम्प्लीमेंटेड प्राइस राइज, उनके प्राइस राइज हो चुके हैं। वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अनाउंस नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो ओवरऑल इस खबर का भी बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीएसएनएल अनेबल टू कम्पीट विद प्राइवेट टेलीकॉम्स विदाउट 4G 5G चेक टैरिफ। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भैया बीएसएनएल के पास 4G 5G है ही नहीं, बीएसएनएल कम्पीट कहाँ से करेगा। तो ये सारी खबरें आपको इस तरह से देखनी पड़ेंगी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिमांड है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो एक्सपेंशन की है, वो लॉन्च करने की है, वो आने वाले 3 से 4 सालों में तगड़ा कंपटीशन है वीआई के बीच में, जियो के बीच में और दूसरी कंपनीज के बीच में, एयरटेल हो गया या बीएसएनएल हो गया, टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इनके बीच में। तो ऐसे में किसको मौका मिलेगा। आप देखिए कि ये कंपनी जो बाहर खड़ी हैं, जो इक्विपमेंट बेचती हैं, जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जीटीएल हो गई, यानी कि एचएफसीएल हो गई, इन कंपनीज को आपको मौका मिलेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी स्ट्रेट लाइन की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। दो चीजें आपको चार्ट से देखना पड़ेगा, चार्ट में चेंज करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पहली चीज ये है कि देखिए चार्ट को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये चार्ट बना है क्योंकि डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट का कुछ काम है, कुछ तो होता है ना चार्ट का यहाँ पे, इसी वजह से। आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट जो है वो लगातार यहाँ पर रैली में है। आरएसआई आपका 94 पॉइंट्स पहुंच चुका है। थोड़ा सा कॉशियस रह के यहाँ पे काम करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे काम करना है, खरीदारी करनी है, कीजिए, कोई दो राय नहीं है। बट हाँ कॉशियस रह के स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में खरीदारी करनी है। एकदम से कि स्टॉक बढ़ रहा है ये देख करके कि मैं भी यहाँ पर बना लूँ पैसा, ऐसा नहीं करना है। स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका 300 350% शायद यहाँ पर रिटर्न आपको दे चुका है। यहाँ पर 392% यहाँ पर आपको रिटर्न दे चुका है। जो मैंने बोला कि भैया यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बन रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ बन रहा है, रेड में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर गिरावट के संकेत आ चुके हैं। पहले भी मैंने आपको बोला है कि स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का जोन बनेगा। मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से आपको बचना है। थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको लोअर एंड पे 3 रुपए के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है, अपर एंड पे 4 रुपए का जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुका है। और अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 4 रुपए का टारगेट इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आसानी से मिलने वाला टारगेट था। 4.25 का मेरा दूसरा टारगेट है, वो मेरे नेक्स्ट सेशन में हिट होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपने पैसा बना लिया है तो उसको एंजॉय करो, बेचो उसको, जितना भी आपका प्रॉफिट बनाया है थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो आप चाहो तो, 50% निकाल के 50% होल्ड करो। प्रॉफिट आपका पेपर प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। आपने ऐप में किसी को खोल के दिखा दिया कि देख मैंने अपना पैसा डबल कर दिया 1 साल में, 1 महीने में, कोई मतलब नहीं है उसका जब तक आप उसको कैश में कन्वर्ट ना करवा लो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। पैसा बनता है बाजार में, एवरीवन नोस, बट पैसे को कन्वर्ट करना पैसे में वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने पैसा बनाया है थोड़ा कन्वर्ट कर लो। 5-10% मान लो निकल भी गया, ऐसा नहीं कि आप टॉप पर बेचोगे तभी आप इन्वेस्टर कहलाओगे। आप थोड़ा बॉटम पर भी बेच सकते हो, 5-10% छोड़ करके भी बेचा जा सकता है यहाँ पे, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि स्टॉक आपका आप देखेंगे आरएसआई आपका ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है। 1 से 2 दिन अगर आपकी रैली मिस हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा मानना है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं है कि आप बेचेंगे तो मैं खरीद लूंगा वहां पर दौड़ करके, नहीं। ये चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा इन चीजों को। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। देखिए मेरा काम है बताना, और 1 से 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पर गिरावट होगी, वो कोई दो राय नहीं है उसमें। 94 का आपका ओवरबॉट जोन ऑलरेडी जा चुका है, इससे ऊपर कितना जाएगा आप देख लेना उसमें। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चार्ट में एक गिरावट होने के संकेत है, और यहाँ पर खरीदारी अगर कर रखी है आपने, प्रॉफिट बन रहा है आपका, थोड़ा बहुत निकाल करके बाकी उसको होल्ड करें जस्ट टू सी कि किस तरफ आपका चार्ट जा रहा है। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होगा। स्टॉक में 4 रुपीज का टारगेट मेरा था, मेरा टारगेट हिट हुआ है, ये इसकी मुझे खुशी है कि मेरा पहला टारगेट आपका हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट जो 6 रुपए के आसपास जाएगा मेरा, वो कंसोलिडेशन के बाद में भी देखूंगा कि 4 रुपए 4.5 रुपए के करीब में किस तरह से बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके किस तरह से ऊपर निकल रहा है, उसके बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में करना क्या है। आज देखेंगे अगर आप तो कोई बल्क डील तो नहीं हुई, लेट मी चेक, कोई बल्क डील तो नहीं हुई। हाँ, बल्क डील नहीं है यहाँ पर कोई भी, अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल खरीदारी कर रखी है आपने, तो मेरी राय यही है कि थोड़ा सा माल बेचो और प्रॉफिट एंजॉय करो। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। आपको क्या लगता है कि कब तक आपका टारगेट होगा, हिट होगा। मेरा टारगेट हिट हुआ है तो मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा, अपना माल थोड़ा बेच करके, उसके बाद हम दोबारा देखेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद किस तरह से चल रहा है। बाकी क्या कितना लगा रखा है पैसा आपने, कितना प्रॉफिट बना चुके हो, नीचे कमेंट करना। किस प्राइस पर बाय किया था वो भी कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में जिसका भी कमेंट आएगा मैं उसको रिप्लाई में अपनी भी क्वांटिटी यहाँ पर रिवील करूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।